to mining in the Hasdeo forests that they have been asserting for more than 10 years. They declared that they were marching to protect the forest and a way of life that prevented droughts, protected biodiversity and mitigated the आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोदी जी के अडानी की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। अब फजीहत की तस्वीरें गोदी मीडिया में दिखाई नहीं जाएंगी। गोदी मीडिया सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया के चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति अडानी बन चुके हैं और अडानी की तारीफों के पुल बांधने पर हमारा गोदी मीडिया लगा हुआ है। जिस तरह से लगातार अडानी जल, जमीन, जंगल को खत्म करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं दुनिया भर में, वो चिंता का विषय बन चुका है। और इस चिंता के विषय को लेकर के लंदन में भारी जलालत का सामना अडानी को करना पड़ा है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब लोग कहेंगे कि सिर्फ हवा हवा में बातें, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा। तो आप पहली तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां लिखा है अडानी गो होम। अब दूसरी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं जो कि लंदन की सड़कों पर लिखा है स्टॉप अडानी। अगर ये भी तस्वीरें गोदी मीडिया को नजर नहीं आ रही तो ये वीडियो जो लंदन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। To mining in the Hasdeo forests that they have been asserting for more than 10 years. They declared that they were marching to protect the forest and a way of life that prevented droughts, protected biodiversity and mitigated the impacts of climate change. In other words, they were marching to save the planet. In this movement, Adivasi women have played a leading role. When Adani got the go-ahead to start mining in Hasdeo, women led the occupation of the forest and threw their arms around the trees, facing off the men with chainsaws. They continue to occupy the forest. People around the world have stood with them in solidarity, and the mining has been temporarily halted. आपने देखा कि किस तरीके से लंदन की सड़कों पर अडानी का विरोध हुआ, और लंदन की सड़कों पर विरोध करने वाले लोग कोई अनपढ़ जाहिल व्यक्ति नहीं बल्कि साइंस के बड़े बुद्धिजीवी हैं। जहां लंदन में जंगलों को खत्म करके अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करने की कोशिश अडानी कर रहा है, तो उसी के खिलाफ साइंस के तमाम बुद्धिजीवी अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए लंदन की सड़कों पर। और इतनी बड़ी खबर जो दुनिया भर में वायरल हो रही है, उसे छुपाने के लिए गोदी मीडिया में शगुफा छोड़ दिया गया कि दुनिया के सबसे चौथे नंबर के अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। किस तरीके से अपनी ताकत बढ़ाए, बचपन से लेकर के अभी तक की सारी जीवनी गोदी मीडिया बताता हुआ दिखाई दे रहा है। पर गोदी मीडिया ये नहीं बता रहा कि किस तरीके से लंदन में लगातार अडानी का विरोध हो रहा है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। लंदन के प्रतिष्ठित साइंस म्यूजियम में इन दिनों विज्ञान प्रदर्शनी चल रही है। इसमें लंदन और यूनाइटेड किंगडम के दूसरे इलाकों के अनेक विद्यालयों से छात्र अपने शिक्षकों या टीचरों के साथ आते हैं। साइंस म्यूजियम से अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी जुड़े हैं जो अपने शोध से संबंधित मॉडल का प्रदर्शन करते हैं। लंदन के साइंस म्यूजियम में अगले वर्ष एक नई गैलरी ऊर्जा क्रांति गैलरी शुरू की जाने वाली है, जिसके प्रयोजक अडानी ग्रीन एनर्जी है। साइंस म्यूजियम और अडानी के रिश्ते का विरोध शुरू से ही किया जा रहा है। दिसंबर 2021 में म्यूजियम में दुनिया भर के वनवासी या मूल निवासी पर्यावरण बचाने की गुहार लेकर एकत्रित हुए थे। इन लोगों ने भी अडानी के साथ संबंध खत्म करने का आग्रह किया था। अभी जब साइंस म्यूजियम में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, तब यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे स्कूल के वैज्ञानिक अध्यापक इसका बहिष्कार कर रहे हैं और छात्रों को इस प्रदर्शनी में नहीं ला रहे हैं। एक ओपन लेटर के माध्यम से 400 से अधिक विज्ञान के टीचरों और बच्चों ने
साइंस म्यूजियम से मांग की है कि अडानी से रिश्ते तत्काल प्रभाव से खत्म किए जाएं। साथ ही धमकी भी दी है, जब तक अडानी का नाम साइंस म्यूजियम से जुड़ा है, शिक्षक छात्रों को लेकर म्यूजियम नहीं आने वाले। कैम्ब्रिज शील्ड स्कूल की विज्ञान अध्यापिका मेरिल ने कहा कि बच्चों को हम कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में पढ़ाते हैं, इसे हम अपने जीवन में उतारने को कहते हैं। फिर ऐसी जगह कैसे बच्चों को ला सकते हैं जहां वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार उत्सर्जन करने वाले व्यापारी अपना दाग धुलने के लिए पैसा लगा रहे हैं, जिसका विरोध लंदन की सड़कों पर हो रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अडानी ग्रुप ने इजराइल के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक हाइफा की बोली 1.18 बिलियन डॉलर की जीती है। अब अडानी ग्रुप की ओर से बोली जीतने पर इजरायली मीडिया की प्रतिक्रिया लगातार सामने आई। इजरायली मीडिया का कहना है कि जब खरीदार इसे रणनीतिक खरीद मान रहा है तो वहां पर कीमत अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। इस पोर्ट के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट ने इजराइल की केमिकल और लॉजिस्टिक कंपनी गेटोक के साथ मिलकर बोली लगाई है। इस साझेदारी में अडानी पोर्ट की 70% हिस्सेदारी है, जबकि गैडोट की हिस्सेदारी 30% है। हाइफा पोर्ट के लिए अडानी ग्रुप की ओर से बोली लगाने पर एक इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि अडानी ग्रुप ने इस पोर्ट के लिए इजरायली सरकार की ओर से लगाए गए आकलन से भी अधिक बोली लगाई है। पोर्ट के लिए बोली जीतने के बाद अडानी ग्रुप का कहना है कि यह उसके लिए एक रणनीतिक खरीद है, फिर कीमत कम महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भी कंपनियां बंदरगाह के लिए अडानी ग्रुप के साथ बोली लगा रही थी, अडानी ग्रुप का ऑफर सुनते ही वे सभी कंपनियां बोली से पीछे हट गई। वहीं एक राष्ट्रीय अखबार ने लिखा कि गौतम अडानी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा कारोबार है, वे भारत के पीएम मोदी के अच्छे दोस्त हैं और एशिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं। उन्होंने सरकारी पोर्ट हाइफा के लिए स्थानीय इजराइल कंपनी के साथ मिलकर गैटोट के साथ मिलकर बोली जीती है, जो कि चर्चा का केंद्र बन गया कि आखिरकार इतनी बोली कैसे लगाई गई। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पश्चिम एशिया में अडानी ग्रुप की कोई पकड़ नहीं है, इसलिए इजराइल का हाइफा पोर्ट उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हाइफा को भूमध्य सागर में एक हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता भी है। बोली जीतने पर अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी ने ट्वीट किया है कि इजराइल ने अपने साझेदार गैटोट के साथ हाइफा पोर्ट के निजीकरण के टेंडर को जीतने की काफी खुशी है। दोनों देशों भारत और इजराइल के लिए इसका सामरिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। हाइफा में होने पर गर्व है, जहां 1918 में भारतीयों के नेतृत्व में सैन्य इतिहास के सबसे बड़ा घोड़सवार सेना का अभियान चलाया गया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और कैसे दुनिया भर में तमाम चीजों की खरीद फरोख्त अडानी ग्रुप द्वारा की जा रही है, वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। किस तरीके से इजराइल को फायदा पहुंचाया जा रहा है और कैसे इजराइल के जरिए तमाम चीजों को हाईजैक करने की भारत में कोशिश की जा रही है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। और कैसे जल जमीन जंगल को अडानी खत्म करने पर उतारू है, जिसका विरोध लंदन की सड़कों पर हुआ और सीधे तौर पर लोग बायकॉट अडानी को लेकर के तमाम तरह की मुहिम चला रहे हैं। मैं हर एक अपडेट से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।